कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह के फजल शुक्र और करम के साथ, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी ठीक होंगे जी। आज मैं आई हुई हूँ अपने डेरी वाले गांव में। पीछे आपको मेरी डेरी नज़र भी आ रही होगी, ठीक है। और कल हम लोग गए थे अपने मुल्तान रोड वाले गांव पे, वहाँ के कुछ क्लिप्स आज इस व्लॉग में मैं आपको शेयर करूँगी। 14 अगस्त थी तो बच्चों ने कहा जी हमने गाँव जाना है, तो आज ये था कि हमने कुछ यहाँ पे पौधे लगाने थे, फल वाले पौधे डेयरी के चारों तरफ। तो उसके लिए हम लोग आए थे। वैसे भी आजकल मुहिम चल रही है कि जी पौधे लगाओ, पा नहीं छाँ चाहिए, बाजा नहीं छाँव लगाएं, ठीक है। तो हमने उसी बात को अमल करते हुए 120 पौधे थे फ्रूट्स के और दूसरे, वो हम लोग लेके आए थे नर्सरियों से, और 2-3 दिन से पड़े थे। तो आज हम लोगों ने सोचा कि वो पौधे लगा लिए जाएं ताकि वो खुश्क ना हो जाएं, ख़त्म ना हो जाएं। तो आज हमने वो पूरा दिन लगा के लगाए हैं। तो अभी मैं उसका व्यू भी आपको करवाती हूँ, ठीक है जी। तो आज मेरे घर वाले कुछ लोग आए हैं, बच्चे आज हम लोग नहीं लेके आए। आज बस बड़ी बाजियाँ 2 आई हैं, हमने उनसे भी लगवाए हैं जी और ख़ुद भी लगाए हैं। तो आज वैसे बहुत रश था क्योंकि परेड थी। आज 14 अगस्त तो नहीं थी, आज 15 अगस्त थी। 15 अगस्त में भी इतना रश था यहाँ पे, लोगों का इतना रश था कि मैं आपको क्या कहूँ, व्लॉग में वो भी मैंने शेयर किया हुआ है। 15 अगस्त तब बहुत ज़्यादा 15 अगस्त का रश था। तो पता नहीं आज लोग इधर क्या करने हैं। 14 अगस्त पे तो है, परेड तो वैसे डेली चलती है। किसी दिन इंशाल्लाह मैं आपको परेड पे भी ले जाके वहाँ पे भी कोई ना कोई एक आधा व्लॉग बनाएंगे, ठीक है जी। तो आज हम अपना व्लॉग करते हैं स्टार्ट, और सारे व्यूज़ मैं आपको दिलवाती हूँ इस वीडियो में। देखें जी, जिया उसके छत पे चढ़ने की कोशिश कर रही है कि मैं ज़रा इंडिया देख के आती हूँ। छत से इंडिया देखने की कोशिश कर रही है। वैसे यहाँ पे नज़र आता है जी इंडिया, बिल्कुल इंडिया का बिल्कुल एज पे बॉर्डर है। यहाँ पे अगर हम छत पे चढ़ के देखें, व्यू ज़्यादा लें ना करीब से थोड़ा, तो उधर लोग काम करते भी नज़र आते हैं, सब कुछ नज़र आता है, ठीक है। तो फिर अब बच्चों को शौक़ होता है। जिया देख रही है जी, बाकी आगे चलते हैं, देखते हैं आपको। ये जी चावल की फसल है इधर माशाल्लाह। मेरे दूसरे गांव में चावल की फसल अभी इतनी बड़ी नहीं हुई। इधर जो चावल की फसल है ना, वो माशाल्लाह से काफ़ी माशाल्लाह बड़ी है। तकरीबन ये 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद इधर से तो कटाई हो जाएगी चावल की फसल की, ठीक है जी। ये समीर जा रहा है। समीर इधर देखो, समीर के पाँव में आज चोट लगी है। तो फिर भी समीर गांव आया चोट लगवाने के बाद भी, ठीक है। चलें जी, लेकिन फिर भी भाग रहा घर ही, इसको बहुत ज़्यादा चोट फील हो रही थी। ये जी हम गांव वाली डेयरी पे आए हैं। डेयरी का विजिट मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हुई हूँ, ठीक है। तो बार बार मैंने क्या दिखाना। वैसे भी अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है। बाकी इस गांव में भी हमारे चावल लगाए जाते हैं, वो चावल वगैरह सारे लगे हुए हैं ज़मीनों पे माशाल्लाह से। ये मेरी फैमिली आगे जा रही है, और ये गहराई आप देख रहे हैं क्योंकि हमारा ये गांव बॉर्डर के पास है। ये गहराई आप देख रहे हैं, ये उधर दफा है, उसके ऊपर अभी पौधे नज़र नहीं आ रहे। और ये गहराई फौजियों ने खुद ही बनाया हुआ है। और सुनने में यही आया कि 71 की जो जंग हुई थी ना, उसमें उन्होंने 1 महीने के अंदर, ये जो इसको दफा के साथ जो नहर है, ये 1 महीने के अंदर बनाई थी खोदी। और ये बहुत लंबी है, इसके अंदर पौधे भी हैं, पानी भी है, गंद भी है। मतलब वो ये एक स्लश टाइप बना हुआ है। वो इस वजह से है कि जी ये इस वजह से किया गया था कि वो दूसरी साइड से जो दुश्मनों का अटैक हो तो इसमें पानी छोड़ दिया जाए और इस दलदल के अंदर ही वो फंस जाए, ठीक है। और ये खैर ये अब चल रही है, मैं साथ साथ चल रही हूँ। आज बाकी सब लोग हम आए फिरने के लिए। ये जी यहाँ फूल नगर के रास्ते में आता है डबल स्ट्रीट मार्ट। यहाँ का पिज़्ज़ा, बर्गर, ड्रिंक्स बहुत अच्छे होते हैं। हम वैसे जब भी आते हैं तो रास्ते में रुक के खाते हैं, और इस मार्ट से हम लोग चीज़ें वगैरह भी ले लेते हैं क्योंकि हम जब भी यहाँ पे आते हैं तो खाना तो खा के नहीं आते, नाश्ता किया नहीं होता, तो हम लोग फिर यहीं से कुछ चीज़ें वगैरह लेते हैं। 14 अगस्त के लिए लोगों ने बड़ा अच्छा डेकोरेट किया हुआ है। देखते हैं कुछ खाने में। खाली पेट तो कोल्ड ड्रिंक्स भी नहीं अच्छी लगती, लेकिन देखते हैं जी।
जेबू ने तो अपनी चीजें ले ली हैं। जेबी आपने क्या लिया है? मैंने कुरकुरे लिया, क्या लिया है? कुरकुरे लिए। और ठीक है, जिया ने भी अपनी चीजें ले ली हैं। ठीक है ना? ये मेरा लिया ज़्यादा ले मैं इसके लिए ले रही हूँ। क्या ले रही हूँ? सैलेड ले रही हूँ अपने लिए। और बेबी क्या लेगा? शाज़ैन भी जूस ही पिएगा। शाज़ैन के लिए जूस ले लिया है और मैं अभी देखती हूँ क्या लेती हूँ। जी जेबू साहब अपनी ट्रॉली लेके आ गए हैं। ठीक है, इसमें जेबू आपने अपना सारा सामान मुझे लगता है इसी ट्रॉली में डाल दिया है। चलो ठीक हो गया। चलो जैन को भी देख लो ना। जैन का भी इधर ही रख लो। जैन को ढूंढ लो कहीं किसी फ्रिज में ना चला जाए। जैन इधर आ जाओ। ये देखेंगे शाज़ैन कैसे फिर रहा है। तो ये क्या है? ये इसमें क्या है जी? ये 2 सैंडविच है और 1 पिज़्ज़ा पीस है। अच्छा, ये गरम कर दी है आपने? और 2 कार्डिमम चाय दे दें। ठीक है, कार्डिमम टिकट 2। ठीक, एक जी जी आप पिएगी और हिना भी। अगर चाय ना ले और एक कॉफी ले फिर हाँ हाँ, वो कोई बात नहीं। चलो फिर करते हैं। एक कॉफी करते लेके आए। एक कॉफी कर दो, एक कार्डिमम कर दो। मैं बना देता हूँ। अजीब नहीं है वैसे ये? कॉफी बानी है। यार ये आप लोगों का वैसे सिस्टम बहुत अजीब है। जी ऑलवेज फेवरेट लेमन माल्ट के अलावा मुझे रेड बुल बहुत पसंद है। ठीक है, तो मैंने अपने लिए रेड बुल लिया है। कुछ लोगों ने अपने लिए चाय ली है। जेबू ने अपने लिए बहुत सारी चीजें ली हैं और अभी उसने आते साथ ही उसने कह दिया जी कि निकालो जी मेरा पिज्जा। जिया को कह रहा है, उसको ये डर है कि जिया उसका पिज्जा ही ना खा ले। अच्छा कहता है जी, ये नहीं कहा कि निकालो जी मेरा पिज्जा, वो कह रहा है निकालो जी जिया अपना पिज्जा। इस मीन कि जिया का पिज्जा खाया शेयरिंग करके। ठीक है, शेयरिंग इज केयरिंग। ये भी उस बात पे बिलीव करता है कि शेयरिंग इज केयरिंग। अच्छा जी, ये अभी हम लोग तकरीबन ऑलमोस्ट गांव के पास पहुंच चुके हैं और जेबू अब चीज़ें अपनी खा चुका है। जेबू आपकी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं या अभी कुछ रहती हैं? इधर मुँह करके बताओ ना। अच्छा, मतलब कि आपने हाँ चलो जिया का भी ले रहे हो, मतलब अपनी कोई चीज़ नहीं खाई, इनकी चीज़ों पे गुजारा किया है। चलो गुड हो गया, ये भी अच्छा तरीका है वैसे। हम सारे खा लो और अपनी चीज़ बचा के रखो। मेरे बच्चों को ये रख लेना, मेरे बच्चों को जी। मेरे गांव का जी बहुत फेवरेट गोला है जी ये, और मुझे बहुत पसंद था बचपन में। अब तो खैर मुझे अरसा दराज हो गया, ये मैंने कभी भी नहीं खाया। आज बहुत दिनों बाद बंदा मुझे नज़र आया तो मैंने कहा ये खाते हैं। बच्चा तो ये चेंज है, लेकिन बचपन में हमने इसी टाइप का बहुत गोला खाया। मैंने स्पेशल अपना ग्लास अलग बनवाया है। ठीक है, घर से मंगवा के बर्तन चेंज किए, अब इसमें वो गोला बनवा के खाएंगे। और हाँ, मेरा सही वाला बनाया। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये गोला कैसा है। ठीक है, लेकिन मैं सच्ची बताऊँ बिल्कुल मज़ेदार नहीं है। तो मेरे पसंद आया, मैं ये किसी बच्चे को दे देती हूँ। ये जी ट्यूबवेल है, ये मेरी एक तो ट्यूबवेल मेरी ज़मीनों में बंद है और एक ऑलरेडी था ये उससे। अब ये बच्चे हमारे नीचे उतर गए और ये बच्चे हो गए। अब बच्चे हमारे जा रहे हैं इसमें नहाने के लिए। जी गाइस, तो ये है कि ये ट्यूबवेल पुराने ज़माने की टेक्नोलॉजी है ज़मीनों को पानी देने के लिए, और उससे भी पुराने ज़माने की टेक्नोलॉजी ये है जी कि ये हैंडपम्प है। ये हैंडपम्प से हाथ से पानी निकाला जाता है। उसकी वजह ये है कि जिस दौर में मोटर पंप नहीं होता था तो लोग पानी के लिए हैंडपम्प यूज़ करते थे। ये तकरीबन 100 फुट गहराई पे बोर करके तो पानी निकालने का जरिया था, और उससे लोग बाल्टियाँ भर के पानी स्टोर कर लेते थे। तो गांव में अभी भी ये लगे हुए हैं ताकि रास्तों में स्पेशली, क्योंकि उसकी वजह ये है कि मुसाफिर चलते फिरते ये पानी पी सकें। इस वजह से ये अभी तक टेक्नोलॉजी को रिफ्यूज़ नहीं किया गया। गांव में ये हर 2 किलोमीटर बाद 1 किलोमीटर बाद लगा होता है। लोग सदका जारिया समझ के इसको लगवाते हैं।
गाइस वो गाड़ी हमें लेने के लिए आ रही है, क्योंकि पहले ये सारे 2 गाड़ियों पे बच्चों को छोड़ने गए हैं, क्योंकि सब लोग गीले हो चुके थे, तो अब छोड़ के आए हैं, अब हमें लेने के लिए आ गए, अब हम जा रहे हैं घर। यहाँ बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बस बच्चों की वजह से आना पड़ा हमें। जी अब हम लोग घर जाने लगे हैं। ये सजाद और हमजा में लेने आए हैं, मैं और कश्यप जिया रह गए थे यहाँ पे, बाकी सब लोग चले गए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी आज गांव में। पहले गर्मी के साथ साथ जो हब्बस था ना वो बहुत ज़्यादा था, तो ऐसे लग रहा था, मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे मेरी आंखें बाहर आ जाए इस लेवल पे, क्योंकि मैं ट्यूबल में नहाई भी नहीं। उसकी वजह ये है कि आज हम लोग सिर्फ 1 दिन के टूर पे आए थे, तो 1 दिन के टूर में हम लोग साथ अपने कपड़े शपड़े नहीं लेके आए, इस वजह से फिर हमने यही बेहतर समझा कि हम नहाए। ना सजाद नहाया ना मैं नहाई हूँ, लेकिन हमजा साहब को पता था कि उसने नहाना है ज़रूर ट्यूबल पे, वो अपना बंदोबस्त करके लेके आया। इसकी हर जगह किस्मत बड़ी तेज़ है, जहाँ खाना पीना हो ये बंदे को मिल जाएगा, बाकी भूखे रह जाएंगे। इस बंदे की किस्मत हर जगह पे बड़ी तेज़ है, जहाँ खाने पीने की बात हो ये बंदा हाजिर होता है, इसकी किस्मत इतनी है। जहाँ ये ट्यूबवेल सीन हो इसकी किस्मत चल जाती है, कोई शादी ब्याह हो हम लोग पहुँचे ना पहुँचे ये बंदा पहुँच जाता है। नहीं हर जगह पे तो नहीं पहुँच जाता, वो तो तुझे हम जबरदस्ती छोड़ दे तो छोड़ दे, लेकिन वैसे इस बंदे की बहुत किस्मत चलती है। ठीक है जी, ये मेरे गांव का जी एक पीछे की तरफ से एक रास्ता है जो मुख्तलिफ गांव को लगता है, और ये थोड़ा कच्चा रास्ता है, वैसे मेन रास्ता बहुत अच्छा है, कारपेट रोड है। ठीक है, उधर तो मैं उस रोड पे तकरीबन 140 की स्पीड पे भी आती हूँ, और है तो थोड़ा सा रास्ता लेकिन वो बहुत कमाल रास्ता है। ठीक है ना, मेरे गाँव मेन रोड मुल्तान रोड से 1 किलोमीटर का हुआ है, लेकिन ये वाला जो रास्ता है ना कच्चा, ये बहुत खतरनाक है, और रात के टाइम सेफ भी नहीं है। यहाँ पे बहुत चोरियाँ डकैतियाँ होती हैं, और ये आगे से एक भैंस दौड़ती हुई आ रही है, और सज्जाद बेचारे का सांस खुश्क है, खून खुश्क है, उसको ये डर है कि ये आगे धड़ाम हमारी गाड़ी को ही ना हिट करे। ठीक है मूड ख़राब ही है भैंसों का, बल्कि पूरा गुच्छा ही है भैंसों का। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा है, मुझे लगता है लड़के निकली हैं, लेकिन एक गिरोह है लेकिन गुस्से में निकली हैं, लगता लड़ी हैं, क्योंकि आज हमारे घर में भी टूटा हुई है, इस वजह से वो गुस्सा शायद इनको भी चढ़ा हुआ है। हाँ, इन्होंने भी सुन दिया। खैर हमारे घर में तो मजाक में हंसी है। ये देखिए जी, ये बच्चा लेके माशाल्लाह बड़े खूबसूरत बकरे हैं तो लेके फिर ये माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत भैंस मतलब भैंसें हैं। ठीक है, स्पीड से जा रही है, उसका मालिक पीछे बाइक पे जा रहा है। ये हम लोगों ने जी 14 अगस्त का केक काटना है। अभी हमारी लड़कियां काफ़ी ज़्यादा बैठी हुई हैं, तो वो कह रही हैं कि हमें ब्लॉग में ना लेके आ जाए, क्योंकि हमारी हालतें अच्छी नहीं है, इसलिए लिहाजा मैं सिर्फ केक की पिक्चर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है जी गाइस, तो अब हम लोग थक हार के आ चुके हैं घर, और आज का ब्लॉग यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, और इंशाल्लाह मिलेंगे अगले ब्लॉग के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।